नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं चिराग पासवान की। चिराग पासवान ने कल आरा के रमना मैदान, ऐतिहासिक मैदान है, इसी मैदान से बिहार में राहुल अपना चुनावी अभियान शुरू करते हुए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव अपने विपक्षियों को चुन चुन कर उनके एक एक सवालों का जवाब दिया। चिराग पासवान का जवाब केवल लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से नहीं था। चिराग पासवान का जवाब चिराग पासवान की तरफ से नहीं था, बल्कि चिराग पासवान का जितना भी जवाब था वो एक तरह से कह सकते हैं आपकी एनडीए के प्रवक्ता के रूप में वो जवाब दे रहे थे। इतना ही नहीं, साथ ही आप कह सकते हैं नरेंद्र मोदी के पक्ष में, नरेंद्र मोदी के फेवर में, नरेंद्र मोदी के एक हनुमान की तरह वो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के एक एक सवालों का जवाब दे रहे थे। सवाल अधिकतर ऐसे थे जो दलित समाज से जुड़ा हुआ था, दलित सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ था, दलितों को अधिकार देने के मामले में जुड़ा हुआ था, दलितों को सम्मान देने के मामले में जुड़ा हुआ था, दलितों को आरक्षण देने के मामले में जुड़ा हुआ था, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सम्मान देने के मामले में जुड़ा हुआ था। जब उन्होंने चर्चा करते हुए कहा कि राहुल गांधी आज एक हाथ में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर जब लेकर किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो राहुल गांधी पर हंसी आती है। उन्होंने कहा वो बाबा साहब अंबेडकर जिनको कि हर चुनाव हरवाने का इंतजाम कांग्रेस पार्टी करती रही। जितने भी आजाद भारत में चुनाव हुए, आजाद देश की आजादी से पहले भी जब संविधान सभा के सदस्यता के लिए चुनाव हो रहा था तब भी, और आजादी के बाद भी लोकसभा के लिए चुनाव के दौरान हर बार कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को हराने का पूरा इंतजाम किया। कई बार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की हार भी तय कर दी कांग्रेस पार्टी ने। उतना ही नहीं, बाबा साहब अंबेडकर को जो सम्मान देने के मामले में लोकसभा, आपको पता है लोकसभा के केंद्रीय कक्ष में भारत के जितने भी महान नेता हैं सबकी तस्वीरें लगाई जाती है, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर तब लगी जब देश के अंदर गैर कांग्रेसी सरकार बनी, पहली बार जब विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार बनी। और इस बात की चर्चा चिराग पासवान ने किया कि जब रामविलास पासवान, मतलब उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान जब केंद्र में मंत्री बने, तब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में लगी। साथ ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा भी संसद के बाहर, संसद के परिसर में वो तब बनी जब देश के अंदर गैर कांग्रेसी सरकार बनी। उन्होंने कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न तब मिला जब देश में गैर कांग्रेस की सरकार बनी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से संबंधित पंच तीर्थ का विकास तब हुआ जब देश में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी। जब देश में विपक्ष की सरकार बनी, कांग्रेस की उपलब्धि क्या है? कांग्रेस ने दलित समाज को दिया ही क्या है? जब एक बार देश में पहली बार उन्होंने राहुल गांधी से ही क्यों सवाल करते रहे कि जब देश में पहली बार बाबू जगजीवन राम को, एक बिहार का बेटा, दलित समाज का बेटा को प्रधानमंत्री बनने की बारी आई तो राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस पार्टी ने ही किस प्रकार से साजिश करके उनके पुत्र सुरेश कुमार को फंसाकर मेनका गांधी और वरिष्ठ पत्रकार खुशवंत सिंह के सहयोग से किस प्रकार बाधा पैदा किया कि जब बाबू जगजीवन राम प्रधानमंत्री नहीं बन सके। एक दलित राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह का किस प्रकार से अपमान कांग्रेस पार्टी ने किया, इस बात की चर्चा चिराग पासवान करते रहे। चिराग पासवान ने कहा कि जब जब दलितों को, पिछड़ों को इस देश के अंदर कहीं भी किसी भी स्तर पर आरक्षण मिला तो वो गैर कांग्रेस सरकार के जमाने में ही मिला। कांग्रेस तो हर बार बाधा बनकर खड़ी रही। इन बातों की चर्चा करते हुए चिराग पासवान ने पूछा राहुल गांधी से कि राहुल जी, आप बताइए कि आपकी पार्टी ने आज तक दलितों के लिए प्रतीकात्मक रूप से ही, केवल दिखावा के अलावे जमीन पर, धरातल पर कौन सा ऐसा काम किया है जिस कारण से आप दलित न्याय यात्रा कर रहे हैं, दलित न्याय संवाद
कार्यक्रम कर रहे हैं, आप जवाब दीजिए। आपको लाज आनी चाहिए जिस प्रकार से चिराग पासवान ने चुन चुन कर, मैंने कहा ना कि आरा के रमना मैदान में चिराग पासवान चुन चुन कर राहुल गांधी के हर सवाल का जवाब, चिराग पासवान बनकर नहीं बल्कि एनडीए सरकार के एक प्रवक्ता के रूप में, वैसे भी केंद्र में मंत्री हैं तो सरकार के प्रवक्ता हैं, तो हर सवाल का जवाब दिया। साथ ही चिराग पासवान ने न केवल राहुल गांधी को घेरा बल्कि तेजस्वी यादव को भी घेरा। तेजस्वी यादव से भी पूछा और लालू प्रसाद यादव से भी पूछा कि लालू जी बताइए आप कि आपने दलित को क्या सम्मान दिया। बिहार में पंचायतों में दलितों को, महादलितों को, महिलाओं को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को आरक्षण आप नहीं दिए, इसी कारण बिहार में पंचायत का चुनाव 15 वर्षों तक रुका हुआ रहा। देश में पंचायती राज का बिल जो है राजीव गांधी के कार्यकाल में ही पास हुआ था, लेकिन बिहार में पंचायतों का चुनाव नहीं हो रहा था। पंचायती राज का पैसा नहीं आ रहा था क्योंकि उसमें शर्त था कि पैसा उसी शर्त पर मिलेगा जब संविधान के अनुसार हर वर्ग को उसके आबादी के अनुसार आरक्षित सीटें की जाएगी। और उस काम के लिए भी नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने का बिहार की जनता को इंतजार करना पड़ा। नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री बने 15 साल तक तो लालू प्रसाद यादव जी, राबड़ी देवी जी, आपने कुछ नहीं किया दलितों के लिए। आप यहां तक चिराग पासवान ने कहा कि आपने तो रमई राम के सर पर जो एक मुकुट रखा था लोगों ने सार्वजनिक कार्यक्रम में, उसको मुकुट को भी आपने पार्टी के जमा करवा लिया। और पार्टी किसकी आपको पता है, पार्टी तो परिवार की थी। मतलब आपका अहंकार कि एक रमई राम, एक दूसरा व्यक्ति, परिवार से बाहर का व्यक्ति, कोई दलित समाज का व्यक्ति कैसे मुकुट पहन सकता है लालू प्रसाद यादव के होते हुए। इतना ही नहीं, उसके बाद से ही, कुछ दिन के बाद से ही लालू प्रसाद यादव ने यह तय कर दिया कि मंच पर, जिस मंच पर लालू प्रसाद यादव होंगे उस मंच पर केवल एक कुर्सी होगी और उस कुर्सी पर लालू प्रसाद यादव बैठेंगे। अन्य जितने भी नेता हैं, चाहे वो नेता कितना भी बड़ा हो, किसी भी समाज का हो, वो उसको नीचे बैठना पड़ेगा। इसी को तो सामंतवाद कहा जाता है, चिराग पासवान ने कहा। तो लालू प्रसाद यादव से भी कई सवाल पूछे। लालू प्रसाद यादव से पूछा कि आपने बताइए कि आपके मंत्रिमंडल में कई मंत्री थे दलित समाज के। उन्होंने नाम लेकर बताया कि रमई राम थे, कमल पासवान थे, आपने पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया था, लेकिन क्या उनको सम्मान दिया? आपके मंत्रिमंडल में कई सहयोगी दलित समाज के थे जो कि ये चर्चा करते रहे उस जमाने में जब आपके नेतृत्व में पिछड़ों की राजनीति, दलितों की राजनीति उफान पर थी। आपकी कुर्सी को मजबूत करने के लिए, कुर्सी पर आपका कब्जा को मजबूत करने के लिए अपने पिता रामविलास पासवान के बारे में बताते रहे कि उन्होंने तो पूरी मदद की आपकी, लेकिन आपने अपने सरकार में किसी दलित को सम्मान दिया हो ऐसा नाम बताइए आप एक भी। आपने तो कई दलितों को, उदय नारायण चौधरी जब विधानसभा के स्पीकर थे, उनके घर पर आपके लोगों ने पथराव किया। दलित समाज के नेता थे, भले उदय नारायण चौधरी आज राष्ट्रीय जनता दल में है, लेकिन जब वो विधानसभा के सदस्य अध्यक्ष थे, उस दौरान जब आरजेडी में डिवीजन हुआ था, बंटवारा हुआ था, उसके बाद उनके फैसलों के लिए राजद के कार्यकर्ताओं ने एक तरह से उनके घर पर जो है जबरदस्त पत्थरबाजी किया था। हजारों गालियां दी गई थी उदय नारायण चौधरी को। तो आप तो इतना ही सम्मान करते हैं। तो इसी सब बातों को देखते हुए आरा के रमना मैदान से आज चिराग पासवान ने एक तरह से कहिए कि चुनावी बिगुल फूंका है बिहार में। और राहुल गांधी का, तेजस्वी यादव के एक एक आरोप जो लगाया जाता है एनडीए पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, चिराग पासवान पर, सबका एक चुन चुन कर जवाब दिया। अब देखिए मुकाबला तो एक चीज तरफ दिख रहा है, तेजस्वी यादव वर्सेस चिराग पासवान होने की संभावना बन रही है। बीच में एक कांटा है, नीतीश कुमार इस कांटे को एनडीए कैसे निकालती है या बीजेपी की मदद किधर जाती है। तेजस्वी यादव चिराग पासवान पर, निशाना तो बीजेपी का लग रहा है कि चिराग पासवान के साथ है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।